नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वृश्चिक लगन वाले जातकों की कुंडली में शनि अभी पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि एक त्रिकोण का स्थान है जिसे हम लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। यह कुंडली का एक बहुत ही ज़्यादा शुभ स्थान होता है। यहाँ पर शनि 3 जून 2027 तक रहने वाले हैं। इस बार एक विशेष बात यह है कि शनि और गुरु का दोहरा गोचर जो अभी आपके धन भाव में चल रहा है, वह 2 जून 2026 से आपके पंचम भाव में होने जा रहा है, क्योंकि गुरु 12 वर्ष के पश्चात उच्च के होकर आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि कुंडली का सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान है। और गुरु स्वयं सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं और वह उच्च के होकर अपनी नवम दृष्टि से आपके पंचम भाव को दृष्ट करेंगे, जहाँ पर शनि पहले से ही मौजूद हैं, जो कि 3 जून 2027 तक यहाँ पर रहने वाले हैं। और गुरु 26 जून 2027 तक वहाँ पर रहेंगे, यानी 2 जून 2026 से 3 जून 2027 तक पूरे 1 वर्ष तक यह दोहरा गोचर आपके पंचम भाव पर रहने वाला है। पंचम भाव संतान, शिक्षा, बुद्धि, लव, एक्स्ट्रा इनकम और पिछले जन्म के हमारे पुण्य कर्मों का होता है। केंद्र के स्वामी शनि त्रिकोण में रहकर अपने फल देने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त योग है। यह समय संतान के इच्छुक लोगों के लिए बहुत ही सुखद समय रहने वाला है, क्योंकि 2 जून के बाद से संतान भाव पर संतान के कारक गुरु उच्च के होकर अपनी दृष्टि डालेंगे। तो यहाँ संतान के इच्छुक लोगों का इंतज़ार अवश्य खत्म होगा। जिनका अफेयर चल रहा है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। जो जातक किसी को चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश कोई इशू फेस कर रहे हैं, तो उनकी भी सब समस्याएं सॉर्ट आउट हो जाएंगी और उनकी गाड़ी ट्रैक पर आकर दौड़ने लगेगी। जो जातक स्टूडेंट्स हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो यह समय उनकी मेहनत सफल होने का समय है। यदि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही थी तो वह भी ख़त्म होंगी। आपका माइंड बहुत तेज़ी से कार्य करेगा। आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस सही साबित होंगे और अच्छे साबित होंगे। यह भाव एक्स्ट्रा इनकम का भी भाव है, तो आपको इस गोचर के दौरान जुए, सट्टे, मैच या शेयर्स आदि के द्वारा अचानक से बहुत सारा धन लाभ होने के प्रबल योग बनेंगे। आपके पिछले जन्म के पुण्य कर्म इस समय में बहुत ज़्यादा प्रभावी रहेंगे, जिसकी वजह से आपका कोई कार्य नहीं रुकेगा। आपके सभी कार्य तेज़ी से होते चले जाएंगे। आपकी कुंडली में शनि तीसरे व चौथे भाव के स्वामी हैं, तो शनि इन दोनों भावों के फल भी इस गोचर के दौरान आपको देने वाले हैं। तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहन, आपके पराक्रम, आपके सगे संबंधी तथा आपके ट्रांसफ़र को भी दर्शाता है। चाहे वह जॉब का हो या घर या ऑफिस का हो या दुकान को शिफ्ट करना हो, सब हम इसी भाव से देखते हैं। अभी आपके तृतीय भाव के स्वामी पंचम भाव में हैं, यानी तीसरे भाव के स्वामी अपने से भी तीसरे भाव में हैं। संभव है कि आपके घर में आपकी छोटी बहन या भाई का आगमन हो। आप यदि बड़ी उम्र के हैं तो यह समय आपके छोटे भाई बहन की शादी या उनके संतान होने का समय है। यह भाव आपके साहस व पराक्रम की वृद्धि को भी दर्शाता है। आप इस समय में कई कड़े डिसीजंस ले सकते हैं या अपने परिवार के लिए या अपने लिए कई ठोस कदम उठा सकते हैं। आजकल वैसे भी सब दुश्मन ही बने रहते हैं। आप इस समय में कई साहसिक कार्यों को भी अंजाम दे सकते हैं। यह समय आपकी जॉब में आपके मनचाहे ट्रांसफ़र को भी दर्शाता है। जाहिर है, जॉब के साथ साथ आप अपना घर भी चेंज कर सकते हैं। आप यदि बिजनेसमैन हैं तो आप अपनी शॉप, ऑफिस या गोदाम भी चेंज कर सकते हैं। और हो सकता है कि आपने नया घर बनाया हो तो आप सिर्फ अपना घर भी चेंज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त शनि आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं। चतुर्थ भाव सिंहासन, मकान, वाहन, माता व सारे सुखों का भाव होता है। सिंहासन यानी पद, कोई बड़ा पद, प्रमोशन भी हो सकती है। यह समय आपकी किसी इलेक्शन में जीत का भी हो सकता है। कोई कंपटीशन क्लियर करके किसी बड़ी कंपनी की पोस्ट, कोई जॉब, कोई सरकारी पद पाना भी हो सकता है, जिसमें गवर्नमेंट की सभी पोस्ट आ जाती हैं, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो।
मल्टीनेशनल कंपनी में भी कोई पोस्ट हो सकती है। कोई भी पोस्ट मिलना आपको सिंहासन मिलने के समान ही है। सीए, सीएस, डॉक्टर, वकील, जज, पुलिस सब पोस्ट अच्छी पोस्ट में ही आती हैं। इसके अतिरिक्त यह समय आपको निश्चित ही कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करवाएगा, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो। इसी प्रकार आप कोई छोटा या बड़ा वाहन भी खरीद सकते हैं। आप इसके अतिरिक्त अपने घर की साज सज्जा, रिनोवेशन, ज्वेलरी या घूमने फिरने पर भी काफ़ी खर्चा कर सकते हैं। चतुर्थ भाव पर प्रभाव से आपकी माता पर भी इसका प्रभाव आता है। वह किसी भी प्रकार का हो सकता है। आपकी माता से खराब संबंध में सुधार होगा। यदि आपकी माता का स्वास्थ्य खराब है तो उसमें भी सुधार होगा। आपकी माता के साथ यदि जॉब में या अन्य कोई समस्या चल रही है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। यानी आपको अपनी माँ की तरफ से भी कोई अच्छी खबर अवश्य मिलेगी। इसके अतिरिक्त शनि की पंचम भाव से 3 भावों पर दृष्टि रहने वाली है, जिनके फल भी आपको इस दौरान मिलेंगे। शनि 12 भावों में से 6 भावों के फल आपको देंगे और 2.5 साल तक देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि शनि का गोचर कितना अहम होता है, क्योंकि आधी कुंडली पर तो शनि ही कंट्रोल करके बैठे हैं। शनि की यहाँ से सप्तम भाव, दशम भाव और लगन पर दृष्टि होगी। सप्तम भाव विवाह, जीवन साथी, वैवाहिक सुख, पद प्राप्ति, पार्टनरशिप आदि का भाव होता है। यह केंद्र का भाव है और शनि त्रिकोण में बैठकर यहाँ पर दृष्टि दे रहे हैं, यानी लक्ष्मी भाव से विष्णु भाव पर दृष्टि आ रही है। तो कितना अच्छा संबंध बन रहा है, यानी इस दौरान अविवाहितों का विवाह होना तो निश्चित है। पंचम भाव अफेयर्स का भाव है, तो आपकी लव मैरिज होने के भी प्रबल योग हैं। शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा और आप इस समय में बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव पद प्राप्ति का भी भाव होता है। आप यदि जॉब कर रहे हैं तो कोई प्रमोशन लेकर अच्छी पोस्ट पर आ सकते हैं। किसी प्राइवेट कंपनी में हैं तो वहाँ पर भी किसी बड़ी पोस्ट पर आ सकते हैं। बिजनेस में हैं तो वहाँ भी कोई एसोसिएशन के पद पर आ सकते हैं। समाज में आपको समाज द्वारा कोई अच्छा पद भी मिल सकता है। राजनीति में हैं तो आप कोई चुनाव जीतकर किसी पोस्ट को पा सकते हैं। सरकार में रह रहे वृश्चिक लगन के जातकों के लिए तो यह समय बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि सरकार के कारक हैं और बहुत ही सुंदर योग बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त शनि की दशम भाव पर दृष्टि होगी। दशम भाव कर्म का भाव है। आपका पुरुषार्थ है, मान सम्मान है, प्रमोशन है, सरकारी कार्य है। आप यदि कम उम्र के हैं यानी एक स्टूडेंट हैं तो एक स्टूडेंट के लिए उसका कर्म उसकी पढ़ाई लिखाई है, उसका मान सम्मान, उसके अच्छे मार्क्स लाना है, क्लास में फर्स्ट आना है। एक युवा व्यक्ति के लिए उसका कर्म उसकी जॉब है, उसकी जॉब में प्रमोशन पाने के लिए किया गया उसका प्रयास है। उसे प्रमोशन मिलना उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मान सम्मान है। गवर्नमेंट ऑफिस हो या बड़ी बड़ी कंपनियां हो, यहाँ कितनी ही पोस्ट ऐसी हैं कि उस पोस्ट पर आते ही आदमी की लाइफ ही चेंज हो जाती है, उसका लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाता है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह बहुत ही अच्छा समय है और शनि स्वयं राजनीति के कारक हैं। यह समय आपकी जीत का परचम लहराने का समय है। आपने जो काफ़ी लंबे समय से मेहनत की है, यह समय उसका फल पाने का है। यह समय आपका नाम रोशन होने का है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हों, आपका समाज में भी नाम होगा। यहाँ पर शनि आपकी बहुत ही गुप्त रूप से मदद करेंगे। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि आपकी मदद कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, बस आपको सफलता ही सफलता नज़र आएगी। इसके अतिरिक्त शनि की 10वीं दृष्टि आपके लगन पर होगी। आपका लगन केंद्र व त्रिकोण दोनों ही भाव होते हैं और आपका लगन ही है जिस पर आपकी पूरी कुंडली निर्भर करती है। आपका लगन स्वयं आप होते हैं। आपका पूरा शरीर, आपका चेहरा, आपका व्यक्तित्व, सब कुछ आपका लगन ही बताता है। आपके लगन पर शनि की दृष्टि आपको एक बहुत ही मेहनती इंसान बनाती है। आप एक कार्मिक व्यक्ति बनते हैं। आप एक मेहनत कश व्यक्ति बनेंगे। मेहनत करके खाना आपकी नीति में शामिल होगा। इस समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा रहेगा। आप एक सेल्फ डिसीजन मेकर व्यक्ति बनकर कार्य करेंगे। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। आपके लगन से हम आपके स्वास्थ्य के अलावा आपका चरित्र भी देखते हैं। आपके लगन पर शनि की दृष्टि का बहुत ही उत्तम प्रभाव रहने वाला है।
तो दोस्तों, आपको अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर लें और हमें यह कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।